हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो 2026 के बोर्ड एग्जाम्स में स्पीच राइटिंग सेक्शन में फुल मार्क्स लाने हैं ना? चलिए, आज हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे कि एक परफेक्ट स्पीच आखिर लिखनी कैसे है। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल। स्पीच राइटिंग में ऐसी कौन सी नंबर 1 गलती है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं? वो है एड्रेसिंग, यानी संबोधन लिखना ही भूल जाना। और इस एक चीज से सीधे सीधे मार्क्स कट हो जाते हैं। तो आखिर ये स्पीच राइटिंग है क्या? देखिए, बिल्कुल सिंपल सा मतलब है, ये कंटेंट लिखने की एक आर्ट है जिसे बोलने के लिए बनाया गया है ऑडियंस के सामने। ये कोई ऐसे नहीं है जिसे बस पढ़ लिया, इसे परफॉर्म करना होता है। तो फिर फुल मार्क्स लाने का सीक्रेट क्या है? एक ऐसी चीज जो हमेशा काम करे? वो है एक सुपर सिंपल फॉर्मूला, जिसे हम कहते हैं द AIBC फॉर्मूला। ये समझ लिया तो समझो आधा काम तो वैसे ही हो गया। तो ये AIBC आखिर है क्या? चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। A का मतलब है एड्रेस द ऑडियंस, I से है इंट्रोडक्शन, B से बॉडी और C से कंक्लूजन। देखा कितना सिंपल है। ओके, तो फॉर्मूला के सबसे पहले और मैं कहूंगा सबसे जरूरी स्टेप से शुरू करते हैं। स्टेप A, द एड्रेस। अपनी स्पीच की शुरुआत हमेशा, और मैं रिपीट कर रहा हूं, हमेशा ऐसे ही करनी है। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। ये लाइन इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये आपको इंस्टेंट मार्क्स देती है। एग्जामिनर को पहली ही लाइन में समझ आ जाता है कि हाँ, इस स्टूडेंट को फॉर्मेट पता है। एड्रेस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं I पर, यानी इंट्रोडक्शन। चलिए देखते हैं कि एक अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एकदम साफ साफ बताना है कि आपका टॉपिक क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप लिख सकते हैं, टुडे आई एम हियर टू स्पीक ऑन द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट। अच्छा, अब आते हैं स्पीच के मेन हिस्से पर, उसके दिल पर। स्टेप B, द बॉडी। यही वो जगह है जहां आप अपने सारे मेन आइडियाज और पॉइंट्स को डिटेल में समझाते हैं। बॉडी में आपको 2 से 3 छोटे पैराग्राफ्स लिखने हैं, लंबे लंबे नहीं। हर पैराग्राफ में रीजंस और एग्जाम्पल जरूर डालने हैं, और अपने आइडियाज को जोड़ने के लिए फर्स्टली, सेकेंडली, मोरओवर जैसे लिंकिंग वर्ड्स यूज करने हैं। इससे आपकी स्पीच में एक फ्लो बना रहता है। और अब हम फॉर्मूला के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। स्टेप C, कंक्लूजन। याद रखिए, एक अच्छी शुरुआत जरूरी है, पर एक मजबूत फिनिश उससे भी ज्यादा। तो अपने कंक्लूजन को हमेशा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज या मोटिवेशन के साथ एंड करना है, ताकि ऑडियंस पर एक लास्टिंग इम्पैक्ट पड़े। और सबसे जरूरी बात, स्पीच हमेशा थैंक यू बोलकर ही खत्म करनी है, ये भूलना नहीं। चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा उसको एक साथ जोड़ते हैं। हम AIBC फॉर्मूला का यूज करके स्टेप बाय स्टेप एक पूरी सैंपल स्पीच बनाकर देखेंगे। रेडी? तो स्क्रीन पर देखिए, टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। सबसे पहले देखिए, A फॉर एड्रेस, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल। फिर I फॉर इंट्रोडक्शन, टुडे आई एम हियर टू स्पीक ऑन। उसके बाद आती है B फॉर बॉडी, फर्स्टली सेकेंडली वाले पॉइंट्स। और आखिर में C फॉर कंक्लूजन, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है और एंड में थैंक यू। देखा कैसे सारे पार्ट्स एक साथ फिट हो गए? अब जब आपको सही फॉर्मेट पता चल गया है, तो यह भी समझना जरूरी है कि आखिर टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं और वो कौन सी कॉमन गलतियां हैं जिनसे हमें बचना है। देखिए, लेफ्ट साइड में है कॉमन मिस्टेक्स। ऑडियंस को एड्रेस ना करना, ऐसे की तरह लिखना, या फिर थैंक यू बोलना भूल जाना। ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपके मार्क्स कम कर देती हैं। और राइट साइड में है टॉपर टिप्स। सिंपल और क्लियर इंग्लिश यूज करें, छोटे पैराग्राफ्स लिखें और हमेशा एक मोटिवेशनल लाइन से एंड करें। यही डिफरेंस लाता है। इतना सब कुछ याद कैसे रखें, स्पेशली एग्जाम के प्रेशर में? डोंट वरी, इसके लिए एक सुपर मेमोरी ट्रिक है, ताकि आप ये फॉर्मेट कभी ना भूलें। बस ये एक चीज याद रख लीजिए, AIBCT, यानी एड्रेस, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन और T से थैंक यू। अगर ये 5 चीजें याद हैं तो फुल मार्क्स पक्के हैं। सिंपल। तो बोर्ड्स 2026 के लिए आपकी फाइनल स्ट्रैटेजी, आपका गेम प्लान क्या होना चाहिए, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपर एड्रेसिंग से शुरू करें, टॉपिक को क्लियरली मेंशन करें, बॉडी में 2 से 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दें और एक अच्छे मैसेज और थैंक यू के साथ एंड करें। दैट्स इट। तो इतना सब समझने के बाद क्या अब स्पीच राइटिंग में फुल मार्क्स लाने के लिए तैयार हैं? आई थिंक बिल्कुल हैं। देखिए, सबसे बड़ी और आखिरी बात बस इतनी सी है, अगर आप फॉर्मेट फॉलो करोगे तो फुल मार्क्स आसानी से मिलेंगे। पूरा खेल फॉर्मेट का है, इसे फॉलो कीजिए और फुल मार्क्स आपके हैं।